पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर सनशाइन जिम, राजघाट रोड, किली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रोम रोम को पुलकित कर देने वाले राम की कथा अनंत है। कोटि काल से ही अलग अलग ऋषियों, मुनियों, संतों के द्वारा राम कथा लिखी जा रही है और उनका वर्णन किया जा रहा है। वाल्मीकि की संस्कृत रामायण और तुलसीदास जी की अवधी भाषा में रामचरितमानस बेहद ही लोकप्रिय है, लेकिन आज की पीढ़ी इस भाषा को समझने के लिए थोड़ा मुश्किल मानती है। ऐसी ही पीढ़ी के लिए सागर के अशोक मिजाज के द्वारा लिखी गई किताब श्री राम कहानी को भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें श्री राम के जन्म से लेकर पूरे जीवन की कथा को बेहद संक्षिप्त रूप में सरल भाषा हिंदी में लिखा है। सागर की मकरोनिया में रहने वाले अशोक मिजाज यूं तो अपनी गजलों के लिए विख्यात हैं, लेकिन श्री राम कहानी लिखकर उन्होंने सभी को चौंकाया है। पिछले दिनों सागर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में इस पुस्तक का विमोचन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि कुल सचिव संतोष सोहगौरा, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने अध्यक्षता की। इसके अलावा लेखिका डॉक्टर शरद सिंह, भवतोष इंद्र गुरु, चंदाबेन के अलावा डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर सुजाता मिश्र ने समीक्षा की। वहीं इस किताब को लेकर अशोक मिजाज का कहना है कि आज की पीढ़ी को भगवान राम से जोड़ने के लिए इस किताब को लिखा बेहद ही सरल भाषा में रामायण और श्री रामचरितमानस से इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। छोटी सी किताब में राम कथा का सार है, जिसे पढ़कर युवा श्री राम से जुड़ सकेंगे। साथ ही जिन्हें अवधी और संस्कृत ज्यादा समझ नहीं आती है, उन्हें भी ये किताब भगवान राम के बारे में वरदान साबित होगी। आपने ठीक कहा, लोगों ने भी मेरे बारे में यही कहा कि ये चौंका देने वाला कदम है, लेकिन इसमें चौंकने जैसी बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आदमी का अपना कर्म है, उसके अपने पेशा है, उसके अपने शौक़ हैं, वो सब अपनी जगह, लेकिन वो कहीं ना कहीं धार्मिक भी होता है और अपने इष्ट भगवान के प्रति मानता भी है। तो ये चीज़ तो हमारे यहाँ पूर्वजों से थी, रामायण का पढ़ना, महाभारत का पढ़ना और ये स्पेशली रामचरितमानस का पढ़ा जाना, ये हमारे फोर फादर से हम अपने घरों में देखते आए हैं। अच्छा, मेरा एजुकेशन भी आपको बता दूं, बहुत कम लोग जानते हैं कि चित्रकूट बाल विद्यालय से शुरू हुआ था। तो चित्रकूट और राम का क्या संबंध है ये बताना भी मैं नहीं चाहता, आप सब जानते होंगे। तो राम तो मेरे बचपन से मेरे अंदर थे और हैं और रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं मैं भी रामचरितमानस पढ़ता रहा। रिटायरमेंट के बाद भी मैंने 4-5 बार पढ़ी। अब आप पूछेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, तो यही पड़ी कि वो एक्चुअली अवधि में है और दूसरे धार्मिक ग्रंथ है। तो कई बार हो जाता है कि हमारे बच्चे धार्मिक ग्रंथ नहीं छूते, उनको छूने में डरते हैं, संकोच करते हैं। मैंने अपने इसके प्राकथन में लिखा भी है ये बात कि मैंने उन लोगों के लिए एक कहानी लिखी है जो धार्मिक ग्रंथ छूने में डरते हैं या उन्हें लगता है कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ये तो पिताजी पढ़ें और बब्बा जी पढ़ें और हमारे काम का नहीं है। तो मैंने इसको और उसमें अवधि थी और अवधि के साथ वो ऐसी कविता है तुलसीदास की कि जो सबके समझ में तो नहीं आ सकती। और अभी भी ऐसा है कि बहुत सी चौपाइयों के अर्थ तो बड़े बड़े लोग भी नहीं समझ पाए कि इसमें इसका अर्थ क्या होगा, एक्चुअल अर्थ क्या होगा। सब ने अपने अपने हिसाब से अर्थ लगा लिए, लिख लिया। तो मैंने उसको सरलीकरण करते हुए एक उनकी चौपाइयों में जो अर्थ और भावार्थ निकले उसको जोड़ करके उसी को संवाद बनाया, उसी का दृश्यांकन किया और एक लंबी कहानी पूरी जो सिर्फ 134 पेज में आ गई, सिर्फ 134 पेज। ये शिव पार्वती संवाद से शुरू होती है और राज तिलक होने के बाद राम का जो राम राज है वहाँ तक की। कई और जैसी पुस्तकें हम देखें तो आई हैं इस तरह की, इसमें अलग क्या है आपके? बस इसमें यही अलग बात है कि एक तो ये कहीं से भी रामचरितमानस से अलग नहीं है और दूसरी बात इसमें मेरा कोई मत या मेरी कोई व्याख्या या मेरा कोई संदर्भ मैंने अलग से कुछ नहीं लिया है। जो तुलसीदास के दोहों और चौपाइयों के अर्थ निकले, विशेष इसमें यही बात है कि इसको पढ़ते समय जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ी है तो उनको प्रत्येक चौपाई भी मन में
पीछे पीछे, अच्छा ये चौपाई का अर्थ ये संवाद बना, अच्छा ये चौपाई का अर्थ बना, अच्छा ये छंद था, अच्छा ये दोहा था। यानी ये है इसमें खास बात कि ये अलग भी कहीं नहीं है और अलग भी है, ये इसकी खास बात है। इसको जो आदमी डूब के रामचरितमानस पढ़ के जहाँ जहाँ रोता था, जहाँ जहाँ उसके रोंगटे खड़े होते थे, जहाँ जहाँ उसको रोमांच होता था, वो एक एक जगह वही का वही अनुभव करेगा। ये इसका मैं दावा कर सकता हूँ। जो उस मिजाज और उस भाव विभोरता के साथ पढ़ेगा उसको। और अगर आप कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो ये सुपर हीरो की कहानी है। ये मैंने लिखा है बच्चों के लिए, और इस किताब में ना कोई मैंने फोटो दी, ना कोई अंदर वो दिया। तो ये एक अलग इसलिए भी है कि ये धार्मिक ग्रंथ मैंने इसको नहीं बनने दिया। एक सिंपल कहानी के रूप में मैंने इसको, इसी का नाम भी लिखा कि कहानी, जो आप इसको बिस्तर पे लेके तकिए के नीचे रख सकते हैं, कार में ले सकते हैं, इसको ट्रेन में पढ़ सकते हैं इसको। ये इसकी अलग बात है। आपको ये एहसास नहीं होगा कि अरे ये किताब मैंने यहाँ रख दी, यहाँ तो गंदा था, यहाँ तो झूठा था। यानी ये किताब सिर्फ उतनी ही सुरक्षा मांगती है जितनी अपन दूसरी किताबों की इज्जत करते हैं, उतनी ही ये इज्जत मांगती है। ये दो उद्देश्य इसके मेन है। पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर सनशाइन जिम। लड़के एवं लड़कियों के लिए पूरी सुरक्षा के साथ 6000 स्क्वायर फीट एरिया में सर्विस सुविधा युक्त सनशाइन जिम, लग्जरी व्यवस्थाएं, स्टीम बाथ, सीसीटीवी कैमरा के साथ सर्टिफाइड लेडीज एंड जेंट्स ट्रेनर, डाइट कैंटीन के साथ सनशाइन जिम, राजघाट रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 6265745495, 7000483881, 8817368143।